हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव सर। अब आपके लिए संस्कृत व्याकरण में पूछे जाने वाले प्रत्यय जो 3 अंक के होते हैं, उसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका 3 अंक जो प्रत्यय से पूछे जाते हैं, निश्चित ही ये पूरे जो हैं आपके तीनों अंक जो हैं आपके मुट्ठी में होंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं संस्कृत में पूछे जाने वाले प्रत्यय स्त्री प्रत्यय के बारे में। तो विद्यार्थियों, संस्कृत के प्रमुख स्त्री प्रत्यय 8 होते हैं और इनके 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्त्रीलिंग शब्द और प्रत्यय योग से निर्मित स्त्रीलिंग शब्द। तो आपको यहाँ पे मूल स्त्रीलिंग शब्द तो पहले से पता होते हैं, उसमें कोई जोड़ तोड़ हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द में हम परिवर्तित करते हैं। उसके लिए स्त्रीलिंग प्रत्ययों का जोड़ करके हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द में बदलते हैं। तो यहाँ पे प्रत्यय योग से निर्मित पुल्लिंग शब्दों में कुछ स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनाए जाते हैं और क्या कौन कौन से प्रत्यय होते हैं उन शब्दों में, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक आपके लिए वीडियो बनाया है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले प्रत्यय की बात करते हैं, तो वो प्रत्यय है टाप। टाप टाप प्रत्यय शब्द के अंत में, पुल्लिंग शब्द के अंत में टाप प्रत्यय लगते हैं तो ट तथा प का लोप हो जाता है और शेष में आ बच जाता है। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के लिए टाप प्रत्यय जोड़ते हैं। उदाहरण देखिएगा तो आप इस सभी चीज़ें जो हैं स्पष्ट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, शब्द है आपका अज, और मैंने इसमें प्रत्यय जोड़ा है टाप। तो ट और प का लोप हो जाएगा, शेष क्या बचेगा? शेष बचेगा यहाँ पे आ शेष बचेगा। तो अज में अगर हम आ जोड़ें तो क्या बनेगा आपका? अजा बनेगा, अजा बनेगा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि अजा में कौन सा प्रत्यय है, तो आप कहेंगे अजा में टाप प्रत्यय है। उसी प्रकार अश्व में अकारांत शब्द है, टाप प्रत्यय आप जोड़ोगे तो आशीष बचेगा, तो शब्द बनेगा अश्वा। उसी तरह से वृद्ध में टाप प्रत्यय जोड़ोगे आशीष बचेगा, शब्द बनेगा वृद्धा। सरल में टाप प्रत्यय जोड़ोगे शब्द बनेगा सरला। उसी तरह से शिव में टाप प्रत्यय जोड़ोगे आपका शब्द बनेगा शिवा। वत्स में टाप प्रत्यय जोड़ोगे आपका शब्द बनेगा वत्सा। मूर्ख में टाप प्रत्यय जोड़ोगे आपका शब्द बनेगा मूर्खा। तो इस तरह से प्रायः जो है पुल्लिंग शब्दों में जो अकारांत शब्द होते हैं उनमें टाप प्रत्यय जोड़ने से आकारांत अ जो है ह्रस्व अ दीर्घ अ में बदल जाता है। तो ये सभी उदाहरण देख सकते हैं आप, और यहाँ से परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो जो उदाहरण दिए गए हैं समझ जाइए कि परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एक और रूल है यहाँ पे, थोड़ा इस रूल को भी हम देखने का प्रयास करेंगे। यह रूल है, शब्द के अंत में अक का उच्चारण हो तो टाप लगने पर क से पूर्व वर्ण में ई का प्रयोग करते हैं। ई का अर्थात हो गया, ई का तात्पर्य है कि हम जो है अगर शब्द बनेगा, जैसे कि मान लीजिए लेखक शब्द बन रहा है और लेखक में हम टाप प्रत्यय को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेखक के पूर्व जो अक्षर है वो है ख। तो ख के पहले क्या ह्रस्व इकार आएगा, तो ह्रस्व इकार का आप ऐसे नहीं लिखते, ह्रस्व इकार का ये जो है सिंबल है, प्रतीक कह सकते हैं इसको, ह्रस्व इकार हमेशा देते हैं। तो अगर अक साउंड अगर किसी शब्द के अंत में हो और वो पुल्लिंग हो, यदि आप उसमें टाप प्रत्यय जोड़ते हो तो अंतिम वर्ण से दूसरा वर्ण के है ना ऊपर हम क्या करते हैं, ह्रस्व इकार लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण से आप देख सकते हैं, लेखक है, लेखक में टाप शब्द जुड़ा तो अक साउंड आ रहा है यहाँ पे, तो क के पहले ख है तो ख के ऊपर हमने क्या करा है, ह्रस्व इकार दे रखा है। और यह रूल है ना, यही नियम है। तो इस तरह से इसमें भी टाप प्रत्यय लगने से क्या बन गया, लेखिका बन गया। उसी तरह याचक टाप प्रत्यय याचिका, शिक्षक टाप प्रत्यय शिक्षिका, नायक टाप प्रत्यय नायिका, पाठक टाप प्रत्यय पाठिका, मूषिका टाप प्रत्यय मूषिका। थोड़ा सा पर ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, यह जो है मूषिका है और टाप प्रत्यय, तो आ मिलके
आप संधि नियमों को पढ़िएगा तो आ मिल के आ ही होता है। तो इसी तरह से मूषिका प्लस टाप मूषिका ही होगा। कनिष्ठ धन टाप या जोड़ टाप कनिष्ठा हो जाएगा। अन्य शब्दों के उदाहरण आप देख सकते हैं। सेवक सेवक धन टाप सेवक धन टाप सेविका बनेगा। वहीं ह्रस्व इकार यहाँ पे आ जाएगा, सेविका हो जाएगा। तो अक साउंड अगर हो तो अंतिम वर्ण से दूसरे वर्ण में ह्रस्व इकार देते हैं। संयोजक धन टाप संयोजिका, श्रावक युग टाप श्राविका, चालक धन टाप चालिका, बालक जोड़ टाप बालिका, हंस जोड़ टाप हंसिका। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त से पूछे इस तरह से पूछा जा सकता है, सेविका में कौन सा प्रत्यय है। सेविका में कौन सा प्रत्यय है तो आप देख सकते हैं सेविका में टाप प्रत्यय, संयोजिका में टाप प्रत्यय, श्राविका में टाप प्रत्यय है। तो सेविका, संयोजिका, श्राविका, चालिका, बालिका, हंसिका, लेखिका, याचिका, शिक्षिका, नायिका, पाठिका, मूषिका, कनिष्का या आप कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे शब्द ले सकते हैं। इन सभी में टाप प्रत्यय जुड़े जाते हैं क्योंकि इनमें अक साउंड है और अक साउंड हो तो दूसरे वर्ण में ह्रस्व इकार आ जाता है। तो चलिए इसके बाद हम बात कर रहे हैं एक अन्य प्रत्यय की जिसे हम कहते हैं डाप प्रत्यय। देखिए टाप की तरह डाप प्रत्यय में भी शेष आ बचता है, ड और प का लोप हो जाता है। लेकिन यहाँ कहाँ लगाते हैं तो इसके लिए थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। म तथा न अंत वाले शब्द तथा बहुब्री समास युक्त अन अंत वाले शब्दों में डाप प्रत्यय लगाते हैं। तो कुछ शब्द यहाँ पे हैं, एक दो शब्द हैं, इसके उदाहरण हम दे सकते हैं। जैसे कि ये परीक्षा में जो पूछा जाता है आपसे, जैसे कि यहाँ पे एक दो शब्द उदाहरण। पहले का शब्द आपका है सीमन या सीम। सीम में डाप प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा सीमा, पाम में डाप प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा पामा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं इंगिस प्रत्यय की। इंगिस प्रत्यय की तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इंगिस प्रत्यय प्रायः जातिवाचक अकारांत शब्द में इंगिस प्रत्यय होता है। जो जातिवाचक पुल्लिंग शब्द होते हैं उनके अकारांत जो शब्द होते हैं उनमें इंगिस प्रत्यय होता है। तो आइए देखते हैं इंगिस प्रत्यय के कौन कौन से उदाहरण होते हैं। तो इसमें इंगिस में अंग और श का लोप हो जाता है, शेष दीर्घ ई बचता है। आपने टाप में देखा था आ बचता है, यहाँ आप देख रहे हैं शेष में ई बचता है, दीर्घ ई। तो देखते हैं जैसे कि कौन कौन से शब्द होते हैं। आपको हम बार बार बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें जो भी उदाहरण आपको दिए गए हैं ये सारे के सारे उदाहरण परीक्षोपयोगी है, अर्थात आपसे परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से उदाहरण हैं यहाँ पे, आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से उदाहरण हैं जो आपसे परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं, आप पूछने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले का शब्द यहाँ पे रात्रि है। रात्रि में इंग्लिश शब्द जोड़ेंगे तो बनेगा रात्रि। मृग में इंग्लिश जोड़ेंगे बनेगा मृगी। हरिण में इंग्लिश जोड़ेंगे बनेगा हरिणी। खनक में इंग्लिश जोड़ेंगे खनकी। गुरु में इंग्लिश जोड़ेंगे गुरवी। साधु में इंग्लिश जोड़ेंगे साध्वी। अभी बिहार बोर्ड मॉडल में यह प्रश्न पूछा हुआ था कि साध्वी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो साध्वी में इंग्लिश स्त्री प्रत्यय है। इसके बाद हम अन्य प्रत्ययों को देखते हैं, यह कई बार पूछा जा चुका है। गौर धन इंग्लिश गौरी। गौरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है तो इंग्लिश स्त्री प्रत्यय। पितामह धन इंग्लिश पितामही। किशोर धन इंग्लिश किशोरी। व्याघ्र धन इंग्लिश व्याघ्री। मंडल धन इंग्लिश मंडली। नट धन इंग्लिश नटी। ब्राह्मण धन इंग्लिश ब्राह्मणी। तो ये सभी के सभी स्त्री प्रत्यांत हैं। तो आपसे पूछा जाता है विशेषकर गौरी किशोरी व्याघ्री इन सब में कौन सा प्रत्यय है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि गौरी में इंग्लिश प्रत्यय, किशोरी में इंग्लिश प्रत्यय, व्याघ्री में इंग्लिश प्रत्यय, हरिणी में इंग्लिश प्रत्यय, खनकी में इंग्लिश प्रत्यय है, साध्वी में इंग्लिश प्रत्यय है, ब्राह्मणी में इंग्लिश प्रत्यय है। ये सभी चीज़ें जो हैं आप आसानी से इसको बना सकते हैं। इसके बाद इसके कुछ अन्य जो रूल होते हैं इसको थोड़ा सा देखते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें इंग्लिश प्रत्यय जोड़ने से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें इंग्लिश प्रत्यय जोड़ने से यदि हम किसी
यहाँ पे जो उदाहरण में शब्द दिए गए हैं, यदि इन शब्दों के पहले हम इंग्लिश प्रत्यय लगाते हैं तो वहाँ पे आनु का आगमन होता है। वहाँ पे किसका आगमन होता है? आनु का आगमन होता है, यानी कि उसके पहले हमको आन शब्द जोड़ना होता है ना, तब जा कर के हम इंग्लिश प्रत्यय उसमें जोड़ सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम ले रहे हैं, यहाँ पे रुद्र शब्द दिया हुआ है, तो रुद्र में यदि हम इंग्लिश प्रत्यय जोड़ेंगे, रुद्र में हम यदि इंग्लिश प्रत्यय को जोड़ते हैं तो सबसे पहले हम उसके पहले आन देना होगा। तो क्या बनेगा? रुद्र, रुद्र, तो आन से होगा रुद्रान, रुद्रान। और आप जानते हैं इंग्लिश प्रत्यय में दीर्घ ई शेष बचता है, तो ये हो जाएगा आपका रुद्रानी। ये क्या हो जाएगा आपका? रुद्रानी। तो इस तरह से हिम में आन का आगमन होगा तो हिमान हो जाएगा, और इंग्लिश में जो प्रत्यय शेष बचेगा वो आपका लग जाएगा, तो इस तरह से आ होगा हिमानी, हिमानी। उसी तरह से यवन में आन जो है, आन का आगम होगा तो यवन हो जाएगा, और इंग्लिश प्रत्यय शेष ई जो जोड़ेंगे तो यवनी हो जाएगा। उसी प्रकार से आप यहाँ भी देख सकते हैं कुछ शब्द हैं, जैसे कि मातुल धन इंग्लिश, मातुल धन इंग्लिश, यहाँ पे आन आगम होगा तो इंग्लिश प्रत्यय जोड़ेंगे तो मातुलान हो जाएगा। और मतलब इंग्लिश में जो ई शेष बचता है तो जुड़ेगा तो क्या होगा? मातुलानी होगा। उसी तरह से इंद्र में आन का आगम होगा, इंग्लिश प्रत्यय जुड़ेगा, बनेगा इंद्रानी। भव में आन का आगम होगा और इंग्लिश प्रत्यय जुड़ेगा, बनेगा भवानी। उसी तरह आचार्य में भी आचार्यानी हो जाएगा। तो परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं इंद्र और भव, यानी कि इंद्रानी और भवानी पूछे जाते हैं कि इंद्रानी और भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो आप देख सकते हैं इंद्रानी और भवानी में इंग्लिश स्त्री प्रत्यय है, और जो आगम होता है वो आनु का आगम होता है। तो इसी तरह से अब इसके बाद जो है हम बात कर रहे हैं इंगी प्रत्यय की। इंगी प्रत्यय भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रत्यय है। तो चलिए इंगी प्रत्यय की हम बात कर लेते हैं, इसकी भी ट्रिक देखते हैं। देखिए, यदि शब्दों के अंत में री और न हो, तो यदि शब्दों के किसी शब्द के अंत में री वर्ण या न वर्ण हो तो उसमें इंगी का प्रयोग होता है, तथा री का और हो जाता है। इसको भी आपको याद रखना है, री का क्या हो जाता है? री का और हो जाता है। तो देखते हैं शब्द क्या क्या यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो शब्द हैं वो क्या हैं? श्रीमत जो इंगिप, क्या होगा? श्रीमत जो इंगिप, यहाँ पे क्या हो जाता है? अंग और प का लोप हो जाता है, दीर्घ ई बचता है, तो अंग और प का लोप हो गया, और बचा क्या आपके पास बचा दीर्घ ई, तो हो जाएगा श्रीमती। बहुत सारे लोग श्रीमती ऐसे ही लिख देते हैं, श्रीमती ऐसे भी लिख देते हैं, जो ये कि संस्कृत के दृष्टिकोण से श्रीमती गलत है। हिंदी में प्रायः लोग लिखते हैं, चलता भी है, लेकिन यदि आप यह जान गए तो श्रीमती आप ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि यह श्रीमती इस तरह से लिखना गलत है। तो उसी तरह से कुमार में इंगी प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका क्या बनेगा? कुमार में इंगी प्रत्यय जोड़ते हैं तो कुमारी बनता है। गोमत में इंगी प्रत्यय जोड़ते हैं गोमती बनता है। सत में इंगी पड़ जाएंगे तो सती बनेगा। भगवत में इंगी प्रत्यय जोड़ेंगे तो भगवती बनेगा। और ये आपका कुमार जो है ना, कुमार धन इंगी जो है कुमारी, यह कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो इसके लिए और जो है थोड़ा सा देख लेते हैं। कर्तरी धन इंगीप बनेगा कर्तरी। राजन धन इंगीप बनेगा रागी। ये भी परीक्षा में आपसे कई बार पूछा जा चुका है। तो राजन धन इंगीप, रागी में कौन सा स्त्री प्रत्यय होता है? तो इंगीप होता है, तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान। साथ ही नेत्री धन इंगीप, नेत्री में कौन सा स्त्री प्रत्यय होता है? तो इंगीप स्त्री प्रत्यय होता है। यह भी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए, इसी तरह विद्वस धन इंगीप विदुषी होगा। कुछ अन्य परीक्षा में पूछे जाने वाले जो प्रत्यय होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि ये ज़्यादातर नहीं होते हैं, यही 2-3 शब्द होते हैं जो आपको स्पेशली याद करना होता है। जैसे कि यहाँ पे ये है सूर्य, इसमें चाप प्रत्यय है। ये है सूर्य, इसमें जो है चाप प्रत्यय है, और शब्द बनेगा क्या? सूर्या। इसको बस एक ही बिरला शब्द है, आपको इसको याद कर सकते हैं। इवन जोड़ ती बनेगा शब्द युवती। नर जोड़ इंगिन बनेगा शब्द नारी।
तो याद रखिएगा ये जो नारी शब्द ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो आप देख सकते हैं नारी में इंगिन स्त्री प्रत्यय है, सूर्या में कौन स्त्री प्रत्यय है, तो आप देख सकते हैं चाप स्त्री प्रत्यय है। तो इस तरह से आप जो कुछ इंपॉर्टेंस जो प्रत्यय है मैं उसको जो परीक्षा पूर्व में पूछे जा चुके हैं मैं उसकी व्याख्या करते चल रहा हूँ। इसके साथ जो है अन्य जो प्रत्यय पूछे जाते हैं आपसे, इसमें मैंने अन्य सारे प्रत्ययों का उदाहरण लिया है जो आपसे परीक्षा में किसी न किसी साल आपसे पूछे जा चुके हैं बिहार बोर्ड में। तो जैसे कि कुछ उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये स्त्री प्रत्यय नहीं है, यहाँ पे जो हमने पूछ रखा है आपसे ये स्त्री प्रत्यय नहीं है, ये अन्य तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं और कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले का जो है मुख्य जो ठक, ठक प्रत्यय यहाँ पे शब्द बनेगा क्या, मौखिक। तो यहाँ पे जो है आप इसको एकदम रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर कहा जाए तो मुख्य जो ठक बनेगा शब्द मौखिक, या इस तरह से भी क्वेश्चन उलट सकता है कि मौखिक में कौन सा प्रत्यय है, तो आप कहिएगा मौखिक में ठक प्रत्यय है। उसी तरह से धर्म जो ठक, धार्मिक, मूल जो ठक, मौलिक, इतिहास जो ठक, ऐतिहासिक, यह कई परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो आप इसको याद कर सकते हैं। अंजना जो ढक प्रत्यय, ये ठक है और ये ढक है। तो अंजना जो ढक होता है आंजनेय, तो ये भी परीक्षा में आपसे कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद आप देख रहे हैं गंगा जो ढक, गंगेय, बुद्धि जोर मतुप, बुद्धिमान पूछ देगा कि आपको बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय है, मतुप, वतुप या अण या ढक या ठक। तो आप सीधा अर्थ है बुद्धि जोर मतुप में क्या होता है, बुद्धिमान शब्द बनता है और इसमें मतुप प्रत्यय है। उसी से शक्ति जोड़ अण, साक्तः, यह भी परीक्षा में पूछा गया है। इधर जो हमने अभी जो आपको हम उदाहरण में जो आपको जो भी कुछ बता रहे हैं यह कभी न कभी परीक्षा में आपसे पूछा जा चुका है। तो चलिए और शब्द को देखते हैं। यहाँ पे और सारे शब्द हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं विष्णु जोड़ अन्न, वैष्णव, रघु जोड़ अन्न, राघव। वैष्णव में कौन सा प्रत्यय परीक्षा में पूछा जा चुका है, राघव में कौन सा प्रत्यय परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो वैष्णव, राघव, शैव, ये तीनों में अन्न प्रत्यय हैं। अभी इस साल 2021 में जो बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर प्रस्तावित किया गया था उसमें जो यह गति शब्द है, यह शब्द जो है आपसे मॉडल पेपर में पूछा गया कि गति शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो गति में शब्द में कितने स्त्री प्रत्यय है, कतिन स्त्री प्रत्यय है। और गति, मति, रति, ये शब्द ऐसे शब्द अगर आए तो वहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे कितने प्रत्यय होगा। तो इस तरह से कत्वा भी प्रत्यय पूछा जाता है। जैसे कि बहुत सारे कत्वा, जैसे कि भूत्वा, गत्वा, चलित्वा, इस सब में इस तरह से अगर त्वा साउंड अगर आपको अगर सुनाई दे तो आप समझिएगा कि उसमें क्या कत्वा प्रत्यय है ना। इसमें क का क्या हो जाता है, क का हो जाता है लोप, बचता है त्वा। तो इसको हम जो है इसको हम जोड़ करके बना लेते हैं इस तरह से शब्द को, ठीक है। तो इसके बाद तल प्रत्यय है जिसमें जन में तल जोड़ा गया है तो बनता है क्या, जनता। जन में तल प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा आपका, जनता बनेगा। उसी तरह से एक और शब्द भारत जोड़ छ, ये छ भी प्रत्यय है जिससे बनता है क्या, भारतीय। तो इस तरह से आपके सामने मैंने संस्कृत में जो मुख्य रूप से जो पूछे जाते हैं वे सभी प्रश्नों को वे सभी प्रत्ययों को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आप आसानी से इसको याद करके संस्कृत में 3 अंक प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इसके जो हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हमेशा के लिए याद रखने के लिए ये आपके लिए पर्याप्त होगा। और यहीं से ही लगभग जो है हर बार संस्कृत के प्रत्यय पूछे जाते हैं। तो बस आज का वीडियो इतना ही। यदि आप चाहते हैं कि और आपको किसी प्रकार से किसी भी विषय में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करेंगे, आपको सही तरह से समझा करके आपको संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो आपका दिन शुभ हो, आपका परीक्षा जो है सफल हो।